सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। एक बच्चा थोड़ा अक्लमंद नहीं था, स्कूल जब जाता था सब उसे बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी सभी विषयों में। टीचर्स भी बहुत परेशान थे कि आखिर इस बच्चे का होगा क्या। लोगों के चिढ़ाने से वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे तरह तरह के लोग बातें कहा करते थे कि ये तो बैलों का सरदार है, बिल्कुल ही बुद्धू है, इसे कुछ भी नहीं आता, आदि आदि इत्यादि। अब वो थक हार के उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। वो जंगल में चला गया और वहाँ थका हारा वो किसी कुएं के निकट लेटा हुआ था। प्यास लगी, पानी निकाला उसने कुएं से, पिया और उसने देखा कि जो कुएं की जो दीवारें थीं जहाँ से पानी निकाला जाता था वहाँ बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ गया था। दिमाग में उसके एक बात आई कि एक रस्सी जब इतने कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है तो लगातार यदि अभ्यास किया जाए तो क्यों नहीं मैं भी अक्लमंद हो सकता, क्यों नहीं मैं भी पढ़ाई में अच्छा हो सकता। वापस वो स्कूल गया, लोगों ने फिर से उसे चिढ़ाना शुरू किया लेकिन उसने अपना प्रयास जारी रखा, लगातार वो पढ़ता रहा। यही बालक आगे चल के वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुए जिन्होंने संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो मित्रों, यदि लगातार प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से अपनी कमजोरियों पर जीत प्राप्त की जा सकती है। जब लोग हमें कुछ कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो निराश होने की बजाय हमें अपनी अच्छाइयों पर, अपनी कोशिश पर, अपनी हिम्मत पर ध्यान देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि एक न एक दिन मैं सफल अवश्य होऊंगा। आइए इन्हीं शुभ विचारों के साथ, इस प्रेरणा के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और व्रता जी का अभिनंदन करते हैं। व्रता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। थके ना व्यक्ति, हारे ना, कमेंट्स सुन करके परेशान ना हो और सतत प्रयास करता रहे, इस विषय पर क्या कहेंगे? अनेक लोग आज हार मानते दिखाई देते हैं जी। फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है, फिर इसे इरिटेट होते रहते हैं। लोग मुझे ये बोलते हैं, या कई लोगों को ये डर रहता है लोग क्या कहेंगे। लोग बोलते हैं और लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों विचार मनुष्य को परेशान करते रहते हैं। लेकिन जिसे आगे बढ़ना है, जिसे कुछ करना है, ये सत्य है कि उसे इन चीज़ों की परवाह न करके निरंतर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे आपने कहा कि यदि किसी भी फील्ड में कम है, बुद्धि की बात नहीं, चाहे कोई भी फील्ड हो जिसमें मनुष्य वीक हो, अगर बार बार अभ्यास करेगा तो संसार का ऐसा कोई फील्ड नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें मनुष्य बहुत आगे ना बढ़ सके। तो बिल्कुल ईश्वरीय ज्ञान हमें यही सिखाता है। ईश्वरीय ज्ञान पर चलने वालों के लिए तो अनेक बाधाएं उन्हें पार करनी पड़ती है, क्योंकि एकाग्रता स्वयं में ही एक ऐसा विषय है जिसको भंग करने वाली अनेक चीज़ें आती हैं। फिर माया से युद्ध है, माया अलग अलग रूपों में मनुष्य का सामना करती है। संसार में फिर समस्याओं से युद्ध है मनुष्य का। ऐसा कह सकते हैं कि उसका जीवन ही एक संघर्ष बना हुआ है, एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। उस युद्ध क्षेत्र में कभी हार कभी जीत, ये सब होता रहता है। ऐसे में बैलेंस रखना, हिम्मत को न खोना, इसके लिए बहुत अच्छे ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बिना मनुष्य स्वयं को स्टेबल नहीं कर पाता, क्योंकि संसार में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरों को प्रोत्साहन देंगे, अन्यथा अधिक लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरों को गिराने की भावना रखेंगे। बात भी करेंगे तो
ऐसी करेंगे ऊपर ऊपर की, आंतरिक रूप से कोई किसी को सहयोग नहीं दे ज्यादातर रहा है। इसीलिए शायद हम लोग बहुत पहले भ्राता जी आपको याद होगा शाबाश क्रिया की बात किया करते थे कि अपने आप को ही शाबाशी दे दो कि शाबाश दूसरा तुम नहीं बहुत अच्छे देता हो। तो हम ही दे मैं लें ही अपने शाबाशी दे को। दूं। तो वास्तव में इसमें ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। जी। इसलिए राजयोग के पथ पर चलने के लिए जो संपूर्ण ज्ञान है, जिसमें हमारे विचार बहुत विशाल हो जाते हैं, उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे चारों ओर इस समय माहौल दूसरे तरह का है। कलयुग का घोर प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। इसलिए मनुष्य को निराशा, उदासी, हताशा, अकेलापन ये बहुत फील होता है। इसको ओवरकम करने के लिए ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके क्या कहेंगे भ्राता जी? एवरेज जो स्टूडेंट को यदि हम देखें तो होता ही है कि हाँ मैथ में या फिर फिजिक्स में किसी ना किसी में कमजोर है, ऐसे में कैसे वो ओवरकम कर सकता है? इतना ही नहीं, कोई थोड़ा मोटा है तो लोग उसे मोटा ही कहते रहते, उसका नाम ही मोटा पड़ जाता है, मोटे। और कई बातों में लोग उसे चिढ़ाने लगते कोई हैं। काली है तो उसको हाँ, काली, हाँ, तो बहनों को फिर ये लंबा बड़ी है तो उसको लंबू, भिन्न भिन्न नामों से भी लोग पुकारने लगते हैं। जी। और फिर ये भी बात कि कई लोग सभी सब्जेक्ट में होशियार होते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं। अब मैथमेटिक्स में ही बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, उसी में कोई कमज़ोर हो तो टोटल डिवीज़न पर भी असर आता है। जी। कोई इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं तो उन्हें निराशा रहती है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से अनेक कंपटीशन आज होने हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को रोकती हैं। परंतु वही बात कि जिस एक सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उस पे हमें फोकस तो ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस मैं सभी विद्यार्थियों के लिए रखना चाहता हूँ, जिससे उनके अंदर जो सोया हुआ विवेक है वो जगता है। कई विद्यार्थी देखे वो बहुत होशियार हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में वीक हैं, तो बुद्धिमान तो वो हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में उनकी बुद्धिमानी काम नहीं कर रही। तो सवेरे उठ के क्या करना चाहिए, जैसे ही आँख खुले तो पहला संकल्प देना चाहिए, मैं बुद्धिमान हूँ। 3 बार याद करें बहुत गहराई से, मैं बुद्धिमान हूँ। इसमें ईगो नहीं, ईगो लेस होकर मैं बुद्धिमान हूँ। और फिर उस सब्जेक्ट की ओर अटेंशन देते हुए, मान लो इंग्लिश है, मैं इंग्लिश में भी बहुत होशियार हूँ, मैं इंग्लिश में भी बहुत होशियार हूँ, मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, आई एन्जॉय दिस सब्जेक्ट। ऐसा 4-5 बार करेंगे तो बुद्धि की शक्ति जो इंग्लिश की तरफ कार्य नहीं कर रही, एक्टिव नहीं है, वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी उसको महसूस होगा। इंग्लिश में उसको रुचि पैदा होने लगी, जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आती वो समझ में आने लगी और ये सब्जेक्ट सहज हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात भ्राता जी आपने बताई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मधुमती बहेरा ने फ़ोन किया था और वो कह रही थी पीएमटी की वो तैयारी कर रही हैं, अभी आने वाले समय में उनका एग्ज़ाम है। तो कह रही थी सभी सब्जेक्ट तो अच्छे हैं, बस ये फिज़िक्स जो है उसमें मेरे मार्क्स लगातार पुअर आ रहे हैं। तो शायद इस प्रकार के अभ्यास करने से बिल्कुल उसे यही अच्छा हो अभ्यास जाएगा। करना चाहिए और ये संकल्प बिल्कुल हटा देना होगा कि मैं कमज़ोर हूँ तो शायद कमज़ोर ही रहूँगी। नहीं, आज कमज़ोर हैं कल बुद्धिमान हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे महापुरुषों की ऐसी कहानी है जो आगे चल के बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो यही कि मैं बुद्धिमान हूँ और आई एन्जॉय फिजिक्स। फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स तो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं फिजिक्स में बहुत परफेक्ट हूँ, मैं फिजिक्स में बहुत परफेक्ट हूँ। ऐसे संकल्प रोज सवेरे उठते ही करने से सबकॉन्शियस माइंड इन्हें स्वीकार कर लेता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति बुद्धि की उस कैपेबिलिटी को उस ओर डाइवर्ट कर देगी जिधर का हमने उसको कमांड दिया है। तो easy हो मुझे जाएगा। एक बात आपकी बात से याद आ रही है। मेरा एक मित्र था, वो केमिस्ट्री में बहुत वीक था और लगातार उसके पुअर मार्क्स आते थे और कभी किसी स्टूडेंट ने बहुत ही भद्दा सा कमेंट कर दिया उसको इस विषय को लेके, तो उसने ठान ली और देखा गया कि अगले कुछ वर्षों में केमिस्ट्री में वो 100 पे 100 आउट ऑफ 100 लाया करता था। तो ये रियली एक बहुत बड़ी चमत्कार की बात थी। तो आवश्यकता शायद इसी विश्वास की। तो बुद्धि में शक्तियाँ पूरी हैं लेकिन उस तरफ हमने उसको लगाया हुआ नहीं है। मान लो पहले ही हमने एक विचार दे दिया, अरे केमिस्ट्री इक्वेशन से याद करना, ये वो रटना है तो बड़ा मुश्किल काम है, तो एक इंटरेस्ट उससे चला गया, तो बुद्धि की शक्ति जो उस तरफ यूज होनी थी वो रुक गई। पहली चीज़ होती है हम उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करें अपने मन में
और फिर ये संकल्प करें कि ये बिल्कुल इजी है एंड आई विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, तो हमारी बहुत सारी शक्तियाँ उधर काम करने लगेंगी और बुद्धि उधर बिल्कुल परफेक्टली चली जाएगी। और थोड़े दिन के अभ्यास से फिर दूसरी बात है मेहनत, बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत अच्छी मेहनत विश्वास के साथ करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और भ्राता जी जैसे मैंने ये केस रखी तो इसमें मुझे लगता है कि शायद मेरे उस फ्रेंड ने एक चैलेंज के रूप में इसे ले लिया था। तो जब ऐसी कोई कमजोरी को हम चैलेंज के रूप में भी ले लेते हैं तो शायद हमारी आंतरिक शक्तियां, जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर कहते हैं, शायद उस दिशा में लग जाती हैं। बिल्कुल यही कि मान लो कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट में वीक है और उसने अपने अंतर में समा लिया मैं इसमें वीक हूँ, तो जैसे ऐसा कर दिया है मैं इसमें वीक हूँ और वीक ही रहूंगा। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी हमें आती नहीं और हमें आएगी भी नहीं, तो उस तरफ से तो अंग्रेजों की भाषा पता नहीं है भारत वालों ने क्यों इसको एडॉप्ट कर लिया है, फालतू हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हिंदी में काम नहीं हो सकते क्या? रसियन वाले रसियन में काम कर रहे, जर्मन वाले जर्मन में, फ्रेंच वाले फ्रेंच में। इन भारत वालों को पता नहीं क्या पड़ी थी कि अपनी हिंदी छोड़ के अंग्रेज चले गए, उनकी अंग्रेजी को पकड़ के रखा है। तो ऐसा विचार करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिजेक्ट कर रहे हैं नो इंग्लिश, तो बुद्धि की शक्ति भी उस ओर काम नहीं कर रही है। तो इसमें ये चेंज लानी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल भ्राता जी, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास मेल आए हुए हैं। इसमें से पहले वृंदा ने हमें भेजा है, ये कहती है ओम शांति, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माय फुल पेपर बिकॉज ऑफ माय स्पीड इज स्लो, प्लीज गिव मी सम टिप्स। बहुत धीरे धीरे लिख पाती होंगी तो शायद पूरा नहीं कर पाती। देखिए ये तो प्रैक्टिस की बात है, उनको एक पैरा चुन लेना है, मान लो 10 लाइन इन्हें चुन लेनी है और ये उसे लिखे। और पहले दिन अगर ये देखे कि 10 लाइन वो 10 मिनट में लिख रही है तो उसको लक्ष्य रखना है कि मुझे 4-5 दिन में 9 मिनट पर आना है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएगी, टेंशन न लाए मन में कि जल्दी जल्दी लिखना। जल्दी लिखने से हैंड राइटिंग बिगड़ सकता है, शब्दों में कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बहुत धैर्यवत थोड़ी सी संकल्प करें, मन में ये थॉट देंगी तो हाथों की स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक हफ्ते में लक्ष्य बना ले कि 9 मिनट पे लाना है, फिर अगले एक हफ्ते में कि 8 मिनट में मुझे कंप्लीट करना है, और इस तरह वो 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट तक ला सकती हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये अपनी स्पीड बढ़ा सकती, नहीं तो उसकी सारी बुद्धिमानी, उसकी सारी जो प्रैक्टिस है, मेहनत है, वो इस एक कमजोरी के कारण असफल हो जाएगी। इसको तो उसको बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि एक टाइम लिमिट तो होता है हर एक में, 3 घंटे मतलब 3 घंटे, उसमें आप जितना कर सकते हैं। और ये स्पीड की बात आती है। पता जी चलिए प्रैक्टिस तो एक बहुत जरूरी है, क्या कुछ जैसे आप हमेशा अभ्यास बताते हैं, ऐसा भी कुछ अभ्यास हो सकता है जिससे स्पीड बढ़ाई जा सकती है? सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स भी सवेरे उठते ही भर देना चाहिए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और मेरी स्पीड बहुत अच्छी है। कुछ संकल्प दे दे, जैसे ऐसे ही हमने कहा कि 10 लाइनों को लिखने में 10 मिनट लगते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब ये 10 लाइन में 8 मिनट में लिखूंगी। आज ये 10 लाइन में 8 मिनट में लिखने में सफल होंगी। फिर 2-4 दिन के बाद इसे रिड्यूस करें और इसको 5 मिनट तक लाए, तो इसकी मदद भी इनको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। चलिए वृंदा जी को हम अपनी शुभकामनाएं देंगे भ्राता जी की अच्छे से अच्छे अपने कंप्लीट जो पेपर लिखना है इनको कंप्लीट लिख पाएं और अपनी स्पीड को अच्छी बना पाएं। भ्राता जी अगला मेल हमारे पास आभा जैन जी का आया है और ये कहती हैं कि भ्राता जी प्रणाम, मैं लगातार आपका प्रोग्राम देखती हूँ और पीस ऑफ माइंड चैनल में भी जितने प्रोग्राम आते हैं उन्हें मैं देखती हूँ और आप जो भी सुझाव देते हैं, समाधान देते हैं, उन पर मुझे बहुत ही गहरा विश्वास है। मेरा 12 साल का बेटा है, उसे डिस्लेक्सिक प्रॉब्लम है और इसमें वो पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। ये ऐसी प्रॉब्लम रहता है जी जिसमें पढ़ने में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है, उच्चारण में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये कह रही हैं कि हम दोनों इस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मैं और मेरा बेटा, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या राजयोग मेडिटेशन इसमें मेरे पुत्र की मदद कर सकता है? क्या ये कम्प्लीटली इस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकता है? वो अच्छी तरह से राजयोग का अभ्यास भी करता है, लेकिन जब मैं उस पर चिल्लाती हूँ तब किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? ये आभा जैन जी हैं। देखिए इनको जानना चाहिए कि राजयोग को कराने के लिए चिल्लाने की तो ज़रूरत नहीं, बहुत प्यार से ये उसे मोटिवेट करेंगे। बल्कि 12 साल का है। ये करेंगी कि बेटा तुम 10 मिनट मेडिटेशन करो तो तुम अच्छे हो जाओगे, ये प्रॉब्लम तुम्हारी पूरी हो जाएगी, चाहे उच्चारण की हो चाहे अंडरस्टैंडिंग की हो। तो इसमें
बच्चे को योग करने के अलावा माता जी इनके लिए 1 घंटा रोज योग करें 21 दिन तक। इसमें क्या होता है कि जो कुछ मनुष्य के साथ हो रहा है वो उसके पूर्व जन्मों के किसी न किसी कर्मिक अकाउंट का परिणाम होता है। यदि उसको हम क्लीन कर दें तो कई चीज़ें ठीक होने लगती हैं। इसलिए अगर माता जी अपने बच्चे के लिए बस उसे संकल्प करना कि मेरा ये योग अभ्यास इस आत्मा के लिए, तो 1 घंटा रोज रेगुलर एक टाइम फिक्स करके वो योग अभ्यास करेंगी इसके लिए, और 2 स्वमान उससे पहले याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर जिस बच्चे को आत्मा देखेंगी तो ये योग की शक्ति उसको चली जाएगी। और इन्हीं को 2 कार्य और करने हैं। एक तो बच्चे को पानी चार्ज करके देना है हमेशा ही, इसी संकल्प से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार ये संकल्प करके पानी पर, तो 5-6 बार बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी ये अवश्य पिलाना है। और इसके ब्रेन को एनर्जी देनी है, ये काम भी माँ करेगी। वैसे भी माँ की एनर्जी को बच्चा बहुत जल्दी रिसीव करता है, तो उसकी विधि बहुत अच्छी, जैसा हम सदा ही सिखाते हैं, दोनों हाथ बहुत अच्छी तरह मलते हुए 3 बार याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हाथों में एनर्जी आ जाएगी। फिर ये दोनों हाथ बच्चे के ब्रेन पर दोनों तरफ रख देना, लेफ्ट राइट ऐसे, कुर्सी पे बैठा ले बच्चे को और उसके इस पर 1 मिनट रख दें। बच्चा आंखें बंद कर ले और माँ संकल्प करे, बच्चा भी संकल्प करे कि ब्रेन परफेक्ट हो जाए। और ऐसा 10 मिनट सवेरे कर दें, 10 मिनट शाम को। तो ये 10-10 मिनट देने से ब्रेन, क्योंकि कंट्रोल तो सब कुछ ब्रेन कर रहा है, तो ब्रेन में जहाँ भी कुछ गड़बड़ है, डेफिशिएंसी है, जो किसी की पकड़ में नहीं आ सकती, मेडिकल साइंस यहाँ तक नहीं पहुँच सकती कि वो पकड़ ले कि ब्रेन में क्या गड़बड़ है, तो इससे वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। और ये काम भी इसको 21 दिन तक करना है, 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। तो ये 3 प्रयोग अगर ये बहुत सच्चे दिल से और विश्वास के साथ करेंगी, और बच्चे को भी डांट के नहीं, बहुत प्यार से इस कॉन्फिडेंस में लेना है कि हम जो ये अभ्यास कर रहे हैं इससे ये प्रॉब्लम सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो बच्चा भी इसमें मानसिक रूप से कोऑपरेट करेगा, क्योंकि उसका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। वो अगर इस तरह के संकल्प नहीं करेगा, मान लो वो ये सोचता है नहीं मम्मी मुझे कुछ होने वाला नहीं, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मैं ऐसे ठीक थोड़ा ही हो जाऊँगा, डॉक्टर ठीक नहीं कर सके तुम्हारा हाथ ठीक कर देगा क्या, अगर वो ऐसे सोचता है तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो कोऑपरेट कर रहा कि हाँ मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, मेडिटेशन का तरीका है, मैं इससे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत विश्वास के साथ 21 दिन तक ये तीनों काम करने हैं। बिल्कुल। भ्राता जी, आभा जैन जी का ये प्रश्न था, लगता है कि चलिए आभा जी का ये जो प्रश्न है पूरी तरह से इसका सुंदर समाधान आपने दिया है। बच्चे की तकलीफ जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी और एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो पढ़ पाएगा, समझ पाएगा और बहुत अच्छा इंसान बनेगा और अपनी जो भी पढ़ाई है उसे अच्छे सुंदर ढंग से पूर्ण कर पाएगा। एक प्रश्न हमारे पास भ्राता जी और आया हुआ है, चूँकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये फ़ोन कॉल था। वैसे ये रांची की हैं अनुपमा जी, लेकिन अभी बेंगलोर में हैं, इंजीनियरिंग का इनका फाइनल ईयर है। लेकिन पिछले 4 साल से विशेष करके इन्हें सिर में और पूरे शरीर में दर्द रहता है, खास करके माइग्रेन की शिकायत ये बता रही थीं। और भारत के अलग अलग स्थानों पे अच्छे अच्छे डॉक्टर से भी इन्होंने इलाज करवाया है, लेकिन किसी भी प्रकार की इन्हें कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। डॉक्टर्स ने हाई से हाई डोज इन्हें दिया है, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की इन्हें रिलीफ नहीं है। कई बार ये कहती हैं कि मैं पढ़ तो बिल्कुल पाती ही नहीं हूँ, बिस्तर से भी उठने की इच्छा नहीं होती है। क्या इसका राजयोग के माध्यम से कोई समाधान हो सकता है? बिल्कुल समाधान हो सकता है, क्योंकि 2 केस हमने पिछले ही दिनों में ठीक होते देखे हैं राजयोग के माध्यम से। उन्हीं अनुभवों के आधार से मैं इनको भी राय दूंगा, क्योंकि ये माइग्रेन तो ऐसी बीमारी है, मुझे भी समझ में नहीं आया कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कारण क्या है, या दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, ये तो वो जाने। पर राजयोग के द्वारा ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अन्यथा एक स्टूडेंट के लिए जिसको माइग्रेन हो, उसने ठीक कहा, वो तो उठ भी नहीं पाती होगी और पढ़ते ही तो उसका भारी हो जाएगा, सब कुछ एकदम मुश्किल हो जाएगी उसे, तो उसका तो हाँ उसका तो पूरा कैरियर ही समाप्त होने के कगार पर आ जाता है। इसलिए इन्हें कॉन्फिडेंस रखना है और बस अब आशावादी हो जाएं कि इनके सुनहरे दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। 21 दिन के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग ये करें पहले, और अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा 21 दिन के लिए करेंगे। एक तो इन्हें पानी चार्ज करके पीना है,
वही विधि, पानी गिलास लें और गिलास को दृष्टि देके 7 बार ये संकल्प करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसमें ये संकल्प करना है ताकि इनके ब्रेन को प्योर एनर्जी जाए, पूरे बॉडी में जाए। ऐसा पानी 5 बार अवश्य पी लेंगे जी। दूसरा है, रात को सबकॉन्शियस माइंड में इनको ये संकल्प भरना है, जैसे नींद आ रही हो, वैसे तो इनको दिन में भी ऐसी स्थिति कई बार रहती होगी, नींद जैसी बिल्कुल डलनेस, तो ये संकल्प करें 5 बार, मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरी बुद्धि परफेक्टली काम कर रही है। ऐसे अच्छे संकल्प सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें कमांड के रूप में स्वीकार कर लेता है। और फिर सबकॉन्शियस माइंड रात में विशेष रूप से जब मनुष्य सोता है एक सर्जन के रूप में काम करता है, एक बहुत सुप्रीम डॉक्टर कह सकते हैं उसको एट दैट टाइम। तो इसलिए सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड्स देने का बड़ा महत्व है, विशेष रूप से क्योंकि रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है। ये सभी हमारे डॉक्टर्स को भी जानना चाहिए और पेशेंट को भी जानना चाहिए। तो सोने से पहले अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दें, जिसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, एक प्रोग्राम दे दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा माइग्रेन ठीक हो चुका है, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी बुद्धि परफेक्टली काम कर रही है, तो सारी रात में बहुत काम होगा। और तीसरी चीज़ है कि इन्हें ब्रेन को एनर्जी देनी है। जैसे पहले हमने चर्चा की, दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये सभी लोग कर लें अगर पेशेंट, तो बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल तो ब्रेन से ही होंगी। ब्रेन अगर परफेक्ट है तो सारी बीमारियां आप ही ठीक हो सकती हैं। तो हर व्यक्ति ये करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 3 बार याद करके हाथों को ब्रेन पे रखेंगे ऐसे और संकल्प करेंगे, ये एनर्जी मेरे ब्रेन को जा रही है, ब्रेन परफेक्ट हो रहा है। ये भी अपने ब्रेन पर इस तरह हाथ रख के संकल्प करेंगे, मेरा ब्रेन परफेक्ट हो रहा है, माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसा 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को। जी। अगर ये तीसरी बार भी करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनका केस ऐसा सीरियस है, इनको इसमें टाइम देना ही होगा। बस इतना करेंगे और 15-15 मिनट जैसे ये ठीक होने लगे तो मेडिटेशन करें, क्योंकि अभी इनसे मेडिटेशन नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे तो 15-15 मिनट मेडिटेशन करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने अब इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये उसमें सफल हों और इनका पारिवारिक जीवन भी सुखी हो, सारा परिवार सुखी हो जाएगा। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। भ्राता जी, जैसे ही इन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल भी हाई डोज दे के देख लिया, एलोपैथ में शायद इसकी अब मतलब कोई इलाज वाली बात यदि नहीं है, तो आपकी जानकारी में या आपके अनुभव में कोई ऐसी चीज़ भी है योग के अलावा कि किसी और पैथी में इस प्रकार की मदद मिल सकती है? देखिए, मैग्नेट थेरेपी में, एक्यूपेंचर में, एक्यूप्रेशर में और होम्योपैथी में इलाज हैं, लेकिन वही बात है कि कौन मनुष्य किस थेरेपी से ठीक होता है, इसके पीछे भी उसके पुण्यों का बड़ा भारी हिसाब किताब है। ये होम्योपैथी दवाई भी ले लें, मैग्नेट थेरेपी तो सब जगह मिलती भी नहीं है, लेकिन होम्योपैथ तो सब जगह होते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन भी ले ले और ये भी करे साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने हमारे सभी जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने अपने प्रश्न भेजे थे, खास करके विद्यार्थियों से जुड़ी हुई बात हम लोगों ने शुरू की थी, उन्हें भी आज सुंदर प्रकाश प्राप्त हुआ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात की शुरुआत हम लोगों ने प्रारंभ में की थी कि वास्तव में यदि लगातार और सतत प्रयास किया जाए तो किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त की जा सकती है। खास करके विद्यार्थियों को तो इस बात पर विशेष करके ध्यान देना है। मुझे एक घटना और याद आ रही थी, चर्चिल का नाम आपने सुना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो थे। जब वो छोटे थे तो इंग्लिश बोलने में बहुत हिचकिचाते थे, हकलाते थे, उनके साथ ही उन पे भी कमेंट्स किया करते थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास के माध्यम से अपनी इस कमजोरी पर विजय प्राप्त की और द्वितीय विश्व युद्ध के समय संसार के वो सबसे मुख्य वक्ताओं में से एक थे। उनके भाषण बहुत ही प्रसिद्ध हैं आज भी।
तो व्यक्ति बचपन में कैसा भी हो, आज कैसा भी हो, लेकिन लगातार अभ्यास करके वो अपने भविष्य को श्रेष्ठ और बेहतर बना सकता है। इसलिए निराश मत होइएगा, लगातार अभ्यास करते हुए, खुद में विश्वास करते हुए आगे बढ़िएगा। आपकी सफलता के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।